देखो हमने पिछले दिनों क्या पढ़ लिया, वही सॉल्ट ब्रिज दिखा के लेफ्ट राइट दिखाओ। एक बार सुनना इधर, अभी इस चैप्टर में रनिंग टॉपिक क्या चल रहे थे हमारे लास्ट दिनों में। इस चैप्टर का पहला हिस्सा था फैराडे लॉ, याद है किसी को? फर्स्ट पोर्शन फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में क्या पढ़ा आपने? 1 फैराडे इज 96,500 कूलम। मास डिपेंड ऑन चार्ज, W इज इक्वल टू ZQ और Q इज IT, याद है? Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, याद है सबको? पहले दिनों फैराडे का फर्स्ट लॉ किया, सेकंड लॉ किया। फिर चैप्टर के अंदर आगे बढ़े तो क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक? फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्शन। उन फैक्टर के बाद हमने क्या पढ़ा? G इज इक्वल टू 1/R, कापा इज इक्वल टू 1/ρ, ρ इक्वल टू RA/L, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, लैम्डा M इज कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। अरे तुम बातें क्यों कर रहे हो? और लैम्डा इक्विवेलेंट इज कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन बनता है इन टॉपिक से। चैप्टर का पहला हिस्सा बनता है फैराडे लॉ, वहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा हिस्सा ये था हमारा कनेक्टिविटी के ऊपर, मोलर नेटिविटी, इक्विवेलेंट नेटिविटी, G स्टार, याद है? याद है कुछ? सारू लेक्चर पूरे हैं, सारे लेक्चर लगा रखे हैं। यहां कहां गए थे पूरा महीना? लगभग 20 दिन, 10 दिन, चलो 15 दिन लेते हैं, ठीक लगा लेते हैं। कहां गए थे? पंजाब। ध्यान है सबको? ये चैप्टर का तीसरा पोर्शन था हमारे पास कोलरोश लॉ, तीसरा हिस्सा कोलरोश लॉ। व्हाट इज कोलरोश लॉ? हाँ, कनेक्टिविटी ऑफ सोल्ट इज इक्वल टू कनेक्टिविटी ऑफ आयन। और उसी के अंदर क्या पढ़ा हम लोगों ने? पहला क्वेश्चन पॉसिबल यहां से है फैराडे लॉ से, दूसरे वाला यहां से, तीसरा कोलरोश लॉ से, याद है सबको? चौथा हिस्सा चैप्टर का क्या है हमारा? गैल्वेनिक सेल। चैप्टर का फोर्थ पोर्शन गैल्वेनिक सेल। उसके बाद पांचवा आएगा हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज, ड्राई सेल, मर्करी सेल, वो अगले क्लास में लेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। तो अब जो चल रहा है पोर्शन वो क्या कर रहा है वो सुनना आप। इसमें ये पढ़ रहे हैं ई नोट सेल क्या होता है। ई नोट राइट माइनस लेफ्ट, पढ़ा हुआ सबने? राइट हैंड साइड माइनस ई नोट लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम लोगों ने पढ़ा ई सेल का फॉर्मूला। ई सेल क्या होता है? ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ क्यू। और एक फॉर्मूला और पढ़ा हमने, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल। और एक डेल्टा जी नोट पढ़ रखा आप लोगों ने लास्ट ईयर, डेल्टा जी नोट इज माइनस 2.303 RT log K। ये लास्ट ईयर फॉर्मूला आया था आपका थर्मोडायनेमिक्स में। दिस K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ ठीक है। तो जो लोग क्लासेस लगा रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम अभी पिछले 15 दिनों में यहां तक पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन चल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो ये पढ़ना ध्यान से क्या बोल रहा है। पहले रिएक्शन की सेल फॉर्मुलेशन कैसे बनाओगे? ये 2 पैरेलल लाइन बोलते हैं सोल्ट ब्रिज को, पता है? लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन, सबको बताइए। तो इसमें एक बार चेक करना ऑक्सीडाइज क्या हुआ। एक बार यहां देख लो ऑक्सीडाइज क्या हुआ। Cr की स्टेट 0, यहां स्टेट +3, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 इसको बोलेंगे रिडक्शन। ये हुआ रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। दिखा दो इसको। Cr फॉर्म Cr3+, सोल्ट ब्रिज Cd2+ फॉर्म Cd। ये क्लियर? अब ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है पहला स्टेप 1 लगा रहे हैं पहले। ई नोट सेल, इसको बोलते हैं सेल फॉर्मुलेशन। ये बन गई सेल फॉर्मुलेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन। ई नोट सेल का फॉर्मूला, ई नोट राइट हैंड साइड माइनस ई नोट लेफ्ट हैंड साइड, जानते हो सभी?
ई नोट राइट साइड क्या है हमारे पास? ई नोट राइट साइड कैडमियम, राइट साइड कैडमियम, तो कैडमियम का ये चेक ले। लास्ट तनिष्क आप बताओ, ये जो पोटेंशियल है रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। आयुषी आप बताओ, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। पीयूष आप बताओ, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। कृष्णा आप बताओ, रिडक्शन। वेरी गुड। कैसे पता था रिडक्शन है पीयूष? हाँ घट रहा है, 2 से 0 घट रहा है ना। डिक्रीज, डिक्रीज माना रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर चेक करो +3 0, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब रिड्यूस, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके रिपोर्ट, दोनों क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों ओके रिपोर्ट है बेटा, दोनों हमें यही चाहिए था। दोनों में ई नोट सेल निकालते हुए दोनों पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है। मैं कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था आपको कि दोनों पोटेंशियल हमेशा आपको रिडक्शन चाहिए होते हैं। तो दोनों पोटेंशियल बिल्कुल जायज दिए हुए हैं, इसमें कुछ नाजायज नहीं है। तो दोनों वैल्यू को उठाओ और चेप दो अपने फॉर्मूला के अंदर। राइट साइड कैडमियम लोगे, राइट साइड कैडमियम, लेफ्ट साइड क्रोमियम। कैडमियम की वैल्यू ये रही -0.40, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और लेफ्ट साइड क्रोमियम, क्रोमियम की वैल्यू ये रही -0.74। इनके साइन चेंज नहीं करेंगे बेटा, बिकॉज बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, क्या आ गई वैल्यू? -0.40 प्लस 0.74, इट कम्स आउट टू बी 0.34। ये आ गया ई नोट सेल। पहला स्टेप क्लियर, निकालिए ई नोट सेल। अगला स्टेप डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है NF ई नोट सेल। डेल्टा जी नोट इज -NF ई नोट सेल। N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन। टोटल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कितने, वो ऊपर रिएक्शन में चेक कर लो आप। देखो यहां पर 3 × 2 6 +6, इधर 2 × 3 +6, तो कहीं ना कहीं 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो N की वैल्यू 6, फैराडे कांस्टेंट 96,500। ई नोट सेल की वैल्यू ये आ गई 0.34। ये आंसर आपका 96,500 होता है फैराडे कांस्टेंट × 34/100। इलेक्ट्रॉन यहां से भी चेक कर सकते हो आप, जैसे कैडमियम ने 3 × 2 +6 और यहाँ क्रोमियम में 2 × 3 +6 हैं। तो ओवरऑल क्रोमियम ने 6 लूज किए होंगे और इसने 3 × 2 +6, 6 से 0 हो गया, तो 6 गेन किए होंगे। आपको अलग से रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर रिएक्शन दिया जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर N कैसे चेक करना है वो दोबारा सुन लो। कैडमियम की स्टेट +2 थी, 3 कैडमियम है, 3 × 2 कितना हो गया? +6। तो कैडमियम +6 से क्या बन गया? +6 से बन गया 0, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने। और ये क्या हो गया? 0 से कहां बन गया? 0 से 2 × 3 +6, तो ऑक्सीडेशन मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए। हाँ डेल्टा जी नोट आएगा, यहाँ पर जी नोट आएगा, मिसप्रिंटिंग है, जी नोट लगा देना, यहाँ डेल्टा जी नोट लगा देना। और यहाँ +6 से 0 हो गया, तो रिडक्शन हुआ 6 इलेक्ट्रॉन का। तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, ये आंसर है आपका। क्या आ रही है वैल्यू मल्टीप्लाई करके? 196860 जूल पर मोल। हाँ माइनस साइन। पहला स्टेप, सबसे पहले इस सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, सोल्ट ब्रिज लगाओ। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन 0 से +2, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। 0 से +2 इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो Zn गिव्स Zn2+। +2 से 0 इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मींस डिक्रीज, तो Cu2+ से Cu। यहां तक कर लिया? ओके, सब लोग दिखा लेते हो इस तरह से। ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है ई नोट राइट माइनस लेफ्ट, ई नोट राइट हैंड साइड माइनस ई नोट लेफ्ट हैंड साइड। और तुम्हें 100 बार भोग चुका हूं मैं। राइट साइड ये लेंगे कॉपर, तो कॉपर, लेफ्ट साइड जिंक, अरे लेफ्ट इसको बोलते होंगे पता होगा, तो लेफ्ट साइड जिंक तो जिंक। और इन दोनों के लेने होते हैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। पता ही है, पता है, जब भी दोनों वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा दोनों के लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। चेक करो दोनों पोटेंशियल की रिपोर्ट सही है। इसकी रिपोर्ट क्या है देखो, +2 से 0 डिक्रीज माना रिड्यूस मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो है रिडक्शन पोटेंशियल। ओके रिपोर्ट। +2 से 0 डिक्रीज, डिक्रीज मतलब रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ओके रिपोर्ट। दोनों रिपोर्ट ओके हैं बेटा, दोनों वैल्यू को उठाओ और चेप दो नीचे। कॉपर की वैल्यू 0.34, जिंक की वैल्यू -0.76। ये सॉल्व करने पर बना 0.34 प्लस 0.76 मिला के कितना बना 1.10। जिसका ये स्टेप गलत है बेटा वो तो मर जाओ बेटा। पहला स्टेप क्लियर?
डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी का फॉर्मूला यहां तक क्लियर, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन कितना है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन लूज गेन कितने हुए, 2 हुए ना। अब यहां से एन कितना लोगे, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज का गेन, इसने 2 लूज किए, 0 से प्लस 2 लूज किए, इसने 2 गेन किए, तो टोटल 2 लूज हुए 2 गेन हुए, अल्टीमेट एन लेंगे 2। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन टोटल। फैराडे कांस्टेंट 96,500, डेल्टा जी नोट। ई नोट सेल कितना है 1.10। ये सॉल्व करने पे आएगा 110/100, ये 0 कैंसिल, कितना बन रहा है 2,12,300 जूल पर मोल। आप इसको किलो जूल क्यों बनाते हो स्नेहा हर बार, स्नेहा आप इसको किलो जूल क्यों बनाते हो बार बार, ऐसे ही नहीं। वैसे आंसर एग्जाम में तो बढ़िया रहेगा किलो जूल में छोड़ना, मार्क्स नहीं कटते उसके, क्योंकि मान लो क्या होता है तुम्हारे ये नंबर, हाँ जी के की वैल्यू 10⁻37 निकालना है क्या आपने, आंसर बता रहा हूं मैं, के पुट नहीं करना आपने, के निकालना है। हाँ क्या पता किसी का यहाँ 287 आ रहा होगा, 212 आ रहा होगा, पीछे 302 आ रहा होगा, तो किलो जूल बना दोगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो वैसे ये भी गलत नहीं है, अगर आप एक्यूरेट जा रहे हो तो ठीक है, ये भी कोई राउंड ऑफ कर रहे हो तो इसको लास्ट में कन्वर्ट कर दिया करो किलो जूल में। अगर राउंड ऑफ करो तो जूल को किलो जूल बनाया करो, वरना यहीं छोड़ दो इसको। स्टेप 3 के निकालना है। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -2.303 RT log के को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के निकालो यहां से, के निकालना है। अब यहां से वैल्यू पुट करो, डेल्टा जी कितना आ गया -2,12,300 इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर स्टैंडर्ड होता है 25 सेल्सियस, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर की वैल्यू होती है 25 सेल्सियस, हर जगह स्टैंडर्ड लिखा हुआ देखो 25 सेल्सियस, दैट मींस 25 + 273 केल्विन, 298 केल्विन। और log के यहां से के निकालना है आपने। ये इक्वेशन कहां से आई है, 11th में थी आपकी इक्वेशन ये वाली, किसको पता हो तो। अभी इसका एक तरीका और सिखाऊंगा, 11th वाला तरीका ये है इसको निकालने का। ये इक्वेशन याद कर लो, अगर याद आती है तो, नहीं आ रही तो फिर लिख लो एक बार। 11th में ड्राइव की थी हमने, ये निकालो के कितना आएगा। इन सभी टर्म्स को इधर ले आओ, कितना आ रहा है डिवाइड करके, ये इतने भारी भारी नंबर मत लो, ये बहुत भारी नंबर है सारे। इन भारी नंबर की हरकत करो, एक काम करो, इसको 300 मान लेना, इसको 300 मान लो, इसको 8.3 मान लो, इसको 2.3 मान लो। बहुत बड़े बड़े नंबर है बेटा, गहरे गहरे। 2.3 ले लो, 8.3 ले लो, इसको 300 मान लो और सोल्व कर लो इसको। कर लोगे ना, कर लोगे। ये आंसर बनेगा log कितना 37.2 माइनस भी, माइनस तो कट ही जाएगा, ये 37.2 आ गया। ये सोल्व करके ये नंबर आ गया। अब किसी को पता होगा एंटी log ऑफ एनी नंबर इज 10 की पावर दैट नंबर, तो यहां से क्या आ गया रिजल्ट बेटा, ये आ गया log k इज इक्वल टू 37 आ गया, लगभग 37 आ गया ना। और k आ जाएगा लगभग एंटी log ऑफ 37। एंटी log ऑफ 37 की वैल्यू होती है 10 की पावर 37, याद कर लो। ये जो भी नंबर होता है ना होल नंबर, वो 10 की पावर में आ जाता है, तो यहीं छोड़ देना इसको, लगभग इस रेंज में। ये आंसर है भाई। 37.2 आए, 37.5 आए, बाकी छोड़ देना। 37 का निकाल दो बस एंटी log, बस 37 का निकाल के छोड़ दो, और कुछ नहीं करना। 37.3 आए, 29.5 आए, डेसिमल वाले टर्म छोड़ दो, आगे वाले होल नंबर का निकाल के छोड़ दिया करो बस। या तो वो वैल्यू देगा आपको, नहीं देगा तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या लिख के आओगे, फ्री एनर्जी कितनी आ गई, आंसर ये लिख के आओगे आप, फ्री एनर्जी कितनी आ गई -212300। सेकेंड पार्ट था इसका मैक्सिमम वर्क डन पॉजिटिव होता है बेटा, तो प्लस लगा देना, +212300। और तीसरा पार्ट है के निकालो, तो के इज 10 की पावर 37। ये आंसर है इसका। कर लोगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, और दोबारा भी आ सकता है। ये आ गया समझ, चलें लिखो एक क्वेश्चन। ये एक रिएक्शन गिवन है आपको, ये आपको हाफ सेल दी हुई है, हाफ रिएक्शन है, हो गया।
ये एक आधी रिएक्शन गिवन है आपको, आधी इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। ऊपर देगा हाफ सेल, हाफ सेल का मतलब भाई सिर्फ दिखाया है इसने गेन करते हुए इलेक्ट्रॉन को, भाई ये कुछ आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कुछ बन रहा है, कहीं शो नहीं किया कि लूज कहां हो रहे हैं। कोई बात नहीं, तुमने कुछ तंग नहीं होना, वो हाफ सेल दे या पूरा दे अपने कोई मतलब नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कहीं ना कहीं दे रहा था कि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयन बन रहा है, कॉपर, अरे अब प्लीज स्टॉप राइटिंग और सुन लो मेरी बात। अब पिछले क्वेश्चन में दिखाता था कि यहां इलेक्ट्रॉन लूज हुए और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इसको बोलते थे हम एक सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन। यहां पर सिर्फ हाफ सेल दिखाया उसने, कोई बात नहीं। अब हमें यह पता है ई सेल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय में एन log ऑफ क्यू। सबको याद है फॉर्मूला, ये सबको याद है, ये लिखा हुआ सामने, ये रहा। इस फॉर्मूला के अंदर व्हाट इज क्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, पता है सबको, क्यू इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ई नोट सेल क्या लेंगे पहले, किसमें गिवन है ई नोट सेल, ई नोट दिया हुआ बेटा उस आयन का, इस आयन के चेंज होने का ई नोट दिया हुआ अपने को, कुछ करना ही नहीं है, गिवन है 0.61 माइनस ना 0.059 है बेटा। अब राउंड ऑफ कर लेते हैं, नंबर ना इतना गंदा लगता है सॉल्व करने में, तंग हो जाते हैं हम लोग। अब ये डिजिट 5 से बड़ी है, अब किसी से 0.059 लेना हो, तुम 0.06 ले लो ना, इसको राउंड ऑफ करोगे, ये डिजिट 5 से बड़ी है, ये वाली डिजिट 5 से बड़ी होने की वजह से यहां पर एक नंबर बढ़ाओगे, ये नंबर बढ़ेगा तो ये 0.06 बन जाएगा, तो यू कैन राइट 0.06। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कितने हुए, तो सामने रिएक्शन में साफ साफ 6 लिखा हुआ है, देख रहा है कि इस आयन ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ओवरऑल एन क्या होगा 6, और लॉग क्यू, क्यू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहां पर, बी आर नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर नेगेटिव। आयन कौन कौन से है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव रेज़ टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट 6, ये पावर आ जाएगी कोफिशिएंट 6 इसका, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पानी तो छोड़ दो, न्यूट्रल है बेटा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। आयन घेरा BrO3 नेगेटिव, बेटा फॉर्मूला ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो पावर है वो साथ ये वाली बन जाएगी कोएफिशिएंट उसका, बस यहां से क्या बनेगा 0.61 माइनस ये काट के आएगा 0.01, बेटा 6 से कट जाएगा, ये 0.01 आ जाएगा। और लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव कितनी है, गिवन आपको Br नेगेटिव कितना गिवन है, Br नेगेटिव दिया हुआ ये रहा 5 10 की पावर -3। अगला OH नेगेटिव कहां से लाऊंगा बेटा, पीएच दे दी उसने आपको, और पूरी 11वीं क्लास में मैंने पीएच के ऊपर 10 दिन लगाए थे। पीएच टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 8 तक चले थे, तो पीएच से तुम OH नहीं निकाल सकते। जो 11वीं में यहां पढ़ रहे थे उनको तो पता होगा, अरे एक फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं पता 11वीं में जो अनपढ़ थे वो सुन लो, पीएच प्लस POH 14 होता है, याद कर लो, फिक्स है ये, माथे पे लिख लो अपने कॉपी के, पीएच प्लस POH 14 होता है। पीएच कितना है 9, तो POH कितना आएगा, अब आधे कहेंगे POH क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो POH कितना आएगा, 14 में से 9 गए 5, 14 माइनस 9 5, इस 9 को मान ले जाओ, प्लीज लर्न कर लो। पीएच प्लस POH 14 ये 11th में आया था, प्रूव किया था हमने इसको 11th में प्रूव किया था हमने इसका, याद आ रहा है किसी को, कॉन्सेंट्रेशन लेके प्रूव किया था इसको हमने। POH 5 आ गया, POH का फॉर्मूला याद कर लो, पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, ऐसे ही POH नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH आयन, ऐसे ही pKa था 1+1 में, pKa इज माइनस log ऑफ Ka, ऐसे ही pKb माइनस log ऑफ Kb, याद है किसी को, तो POH क्या बनेगा माइनस log ऑफ OH आयन। किसी को याद नहीं है तो ये स्टेप नोट कर लो, ये वाले माइनस को वहां ले जाओ, तो log ऑफ OH नेगेटिव आयन हो जाएगा -5, OH नेगेटिव आयन कितना आ जाएगा, लोग वहां जाके लुगाई बन जाता है, पता है किसी को, लुगाई बोलते हैं एंटी लोग, लोग की लुगाई का नाम एंटी लोग होता है, एंटी लोग ऑफ -5। हाँ, इसका एंटी लोग 10 की पावर -5, कुछ करना ही नहीं आपने, ये OH नेगेटिव आ गया, यहां तक कर लिया। ये स्टेप थे 11th क्लास के, जो 11th में नहीं पढ़े बेटा कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये लर्न कर लो बस ये फॉर्मूला। कई कॉमर्स से आए हैं बेचारे, उनको पीएच ही नहीं पता पीएच क्या होती है। इस पीएच को पढ़ते तुम पीएच हो क्या, पा पढ़ते हो, पा प्लस पो, तो पता है ये पीएच बोलते हैं इसको, क्या बोलो पो आ गया पो, पता नहीं पीएच तो है जैसे वर्ड है ये, इसको हम एस टी थोड़ा बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं ना, ऐसे तुम्हें क्या पता ये वर्ड है या ये एब्रेशन है उसकी, नहीं आपको क्या पता ये एब्रेशन है,
आप सोचो इसको, जैसे ये लिखा हो तो ओ ही बोलोगे ना इसको, ओ। ये है तो आ, यही बोलोगे ना, ऐसे बोलोगे ए एच। इसको ओ या आई बोलोगे तो इसको प ही बोलोगे ना वैसे, कॉमर्स वाले तो। 10th में पढ़ा था क्या? अच्छा, वेरी गुड, फिर ठीक है। चलो, जो कॉमर्स से आर्ट्स से है उनके लिए थोड़ा अनुरोध, माफी चाहता हूं भाई, इसको पीएच बोलते हैं यार। तो यहां से पीओएच आ गया 5, और पीओएच का फॉर्मूला माइनस लोगरिथम ऑफ दिस, माइनस को वहां ले जाना -5, लोग वहां जाके लुगाई, लुगाई को बोलते हैं एंटी लोग, ठीक है। लोग का उल्टा एंटी लोग, और एंटी लोग में जो भी नंबर होता है ना उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर। ये याद कर लो प्लीज, स्टेप याद कर लो, और क्या करोगे अब। एंटी लोग ऑफ डैश इज 10 की पावर डैश, एंटी लोग ऑफ सी 10 की पावर सी, ठीक है। एंटी लोग ऑफ अंश 10 की पावर अंश, ठीक है, अंश। एंटी लोग ऑफ दिस इज 10 की पावर दिस। करो वैल्यू पुट, 10 की पावर -5 आ गई इसकी वैल्यू, और उसकी पावर 6, उसकी पावर में 6 आ गया, और नीचे क्या है, नीचे है इसकी ये गिवन है 2.5 10 की -3 गिवन है ये। हाँ, होल नंबर है ना, 5 भी, -5 भी, माइनस में भी सेम होता है। लास्ट ईयर करते हैं बहुत सारे, नहीं होल नंबर मतलब कोई भी नंबर, मतलब माइनस होगा तो -7 आ जाएगा। 11th में लगाया था अपन ने, ये याद हो शायद, भूल गए। करो सोल्यूशन, क्या बनेगा, ये ई सेल क्या बन जाएगा, क्योंकि ना जो गिवन है वो अपने को ये रिएक्शन, ये हाफ सेल है ना, इसी का पोटेंशियल निकालना है, हाफ सेल का ही सेल पोटेंशियल, इसी हाफ सेल का निकालना अपन। करो वैल्यू पुट, ये आएगा 0.61 -0.01 log ऑफ, ये इससे कट जाएगा 2.5 × 2 5, तो 2 × 10 की पावर 5 × 6 30, 10 की पावर -30, ये आ गई वैल्यू। ये आ जाएगा 0.61 -0.01 log ऑफ, log m × n क्या होता है, यहां से ई सेल बन जाएगा 0.61 -0.01 log m × n log m + log n। log m × n log m + log n। ये आ जाएगा log 2 की वैल्यू होती है 0.30, और -30 आगे आ जाएगा -30 log 10। log 10 1 होता है बेटा, 0.3 - 30, अब 30 ही मान लो ना इसको यार, क्यों इतनी गंदी कैलकुलेशन कर रहे हो, 30 ही मान लो यार इसको। 27 पॉइंट कुछ बनेगा वैसे तो, चलो लिख लो 27 पॉइंट ही लिख लो तुम, छोड़ो। ये बनेगा -27.7, ये आ जाएगा 0.61 प्लस, तुषार बेटा एग्जाम में गलत हो जाएगा क्वेश्चन, 27.7/100 कितना बनेगा 0.27, कितना आंसर आ जाएगा ये 0.88। हाँ, आंसर ये गिवन है लगभग 0.9 ही गिवन है, क्या गलत है 29.7 क्या 0.29, ये आएगा क्या, ये कितना बनेगा 0.90 ना, हाँ ये आंसर है, कर लोगे ना। ई नोट ना तुम्हें गिवन था ऑलरेडी, ये ई नोट ना, ई नोट दिया हुआ इसका, इससे ये बननेगा, तो ये आधी रिएक्शन दी हुई है, इसका ई नोट ही गिवन आपको डायरेक्टली, ये ई नोट सेल का ही है इसी का, इस हाफ सेल का ई नोट पहले से दिया हुआ था आपको, तो श्रेष्ठ का कुछ भी नहीं करना था आपने, श्रेष्ठ ही इस वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पुट करना था बस डायरेक्टली, इस हाफ सेल का ई नोट गिवन था आपको, आ रहा है समझ। एक बार रिपीट करता हूं, सब लोगों को ना कंफ्यूजन ये हो रही है कि ई नोट सेल कैसे लिया मैंने, एक बार दोबारा बोल रहा हूं सुनना। ये सामने एक रिएक्शन दी हुई है, एक बार सुन लो इधर, ये एक आधी रिएक्शन दी हुई है बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं इसमें, देखो यहां पर 6 कहीं लूज नहीं हो रहे, तो इसी आधी रिएक्शन को लेकर चलना आपने पूरे क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला याद है सबको, याद है, ई सेल निकालना है, ई नोट सेल उस आधी रिएक्शन का गिवन आपको ये रहा 0.6, वो ले लिया मैंने, 0.059 को बेटा राउंड ऑफ कर लो, ये डिजिट 5 से बड़ी है तो इसमें एक बढ़ा दो, ये 0.06 बन जाएगा, ले लिया। n का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज है, गेन, गेन कितने हुए दीपांशु इसमें 6, देखो ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो इसलिए मैंने n को ले लिया 6,
ये 6 से कट के बनेगा 0.01। डन डन। लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है, एक तो Br नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव है। तो Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, पावर ये वाला कोफिशिएंट, डिवाइड में ये रहा एक आयन BrO3 नेगेटिव। सिर्फ आयन लेते हैं बेटा, इसकी 1 होती है, लेते ही नहीं इसको, इसलिए पहुंच गए यहां तक। ये Br नेगेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको, ये BrO3 गिवन था क्वेश्चन में आपको, बस डर था कि ये कहां से लाऊंगा। जब OH का मन में आया ना कि OH कहां से लाऊंगा, तो 11वीं की बात याद आएगी थोड़ी सी कि OH कहां से लाते थे हम 11वीं के अंदर, pH से निकालते थे। अगर pH दिया हुआ हो तो pH की हेल्प से POH निकालते थे लास्ट ईयर हम। pH गिवन है 9, 9 को वहां ले जाओ, यहां से POH आ गया। POH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ OH, माइनस को वहां ले जाओ, लॉग वहां जाके एंटी लॉग, एंटी लॉग में जो भी नंबर होता है वो 10 की पावर बन जाता है। एंटी लॉग ऑफ 10 इज 10 की पावर 10, एंटी लॉग 7 10 की पावर 7, एंटी लॉग 3 10 की पावर 3। तो एंटी लॉग ऑफ जो भी हो 10 की पावर जो भी हो, तो ये आ गया OH आयन। तो OH की वैल्यू पुट कर दी बस, 5 × 6 30, ये 30 बन गया, ये 10 की -3 से 3 कट गया, 2.5 × 2 5, 2 आ गया यहाँ पर। log m × n, log m + log n, log m + log n, पावर आगे ले आओ, सॉल्व कर लो इसको। log 10 इज 1, छोड़ दो, 30 आ गया, ये वैल्यू आ गई, ऐड कर लो दोनों। हाँ, अगर हाफ सेल होगा तो हाफ सेल में इसको बोलेंगे ई नोट ऑफ हाफ सेल, दैट इज ई नोट ऑफ हाफ सेल, ई ऑफ हाफ सेल, रिजल्ट सेम रहेगा। करो एक क्वेश्चन अब ट्राई, अब गलत मत करना प्लीज। डी कहने वालों या डेल्टा जी नोट नहीं लगा हुआ, जो नोट लगा रहे हो आप, डेल्टा जी के ऊपर गोला नहीं लगा हुआ। अगर डेल्टा जी के ऊपर गोला ना लगाओ तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। यहां पर ई नोट नहीं लेते बेटा इस जगह, यहां ई नोट तब लेंगे जब यहां डेल्टा जी नोट निकालना होगा। अगर नोट नहीं है तो ई सेल निकालना पड़ेगा। तो पहले ई सेल निकालो, उसे यहां पुट करो, फिर डेल्टा जी निकलेगा। तो ई सेल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ई सेल का, ई सेल इज ई नोट सेल -0.0591 बाय n log ऑफ Q। जानते हो? अब ये फॉर्मूला मत लगाना है यहां पर। क्यों मत लगाना? मुस्कान 1 मिनट प्लीज, खुशी 1 मिनट सुन लो, सभी लोग, प्रिंस 1 मिनट बेटा। ये फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि यहां पर ऑप्शन में 2 पॉइंट ये नंबर चाहिए, देखो ये वाला, ये नंबर भी आ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए इस फॉर्मूला को हम वही लगाएंगे पुराने वाला। क्या था फॉर्मूला? 2.303 RT/NF और log Q। किसी को पता हो शायद से, 2 स्टेप पीछे जाना उस डेरिवेशन के, नर्स्ट इक्वेशन का, ये भी फॉर्मूला था एक, बताया था मैंने आपको पिछले दिनों, याद है? जब मैंने कहा था R की वैल्यू पुट करना, T की वैल्यू पुट करना, ये पुट करना, तो ये बनेगा 0.0591। तो ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन थी, पता है किसी को? इस नर्स्ट इक्वेशन से ई सेल निकालते हैं। ई नोट सेल कितना दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में 1.1, ये तो गिवन है बेटा 1.1 -2.303 RT/NF। n कितना लोगे? 2। तो क्वेश्चन में जिंक से बन रहा है जिंक 2 पॉजिटिव आयन, ये रहा देखो, जिंक से जिंक 2+, और कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, देखो ये सल्फेट आयन छोड़ दो वैसे ही, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो N2 फैराडे F और log Q, Q इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्शन क्या बनेगी इसकी? रिएक्शन ये बनेगी बेटा Zn + Cu2+, इट फॉर्म Zn2+ + Cu। याद है रिएक्शन ये वाली? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या लोगे? प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? जिंक आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Zn और Cu2 पॉजिटिव। और हमेशा बोलता हूं प्योर मेटल की 1 होती है, छोड़ दिया करो। तो ये प्योर मेटल है बेटा, छोड़ दो इसको, तो कॉपर प्योर मेटल छोड़ दो, ये छोड़ दो, सिर्फ आयन लेते हैं बेटा। तो आयन ले लिए मैंने, प्रोडक्ट ये रहा और रिएक्टेंट ये रहा, आयन ले लिए। अब जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? उसने कहा जिंक की कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना है कॉपर की, कॉपर की 10 गुना है। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन की 10 गुना है, तो कितना हो गया? जिंक की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? 10 गुना ऑफ कॉपर। तो जिंक की वैल्यू लोगे आप, इसकी वैल्यू लोगे 10 टाइम कॉपर आयन, और नीचे कॉपर आयन है ही पड़ा, ये कट जाएगा, log 10 1 होता है बेटा, तो ये आ गया 1.1 -2.303 RT/2F, और log 10 कितना होता है? 1। तो ई सेल कितना आ गया? ई सेल आ गया 1.1 -2.303 RT/2 फैराडे, और log 10 की वैल्यू 1 है, छोड़ दो, log 10 1 बेटा, ये वैल्यू आ गई। ई सेल की इस वैल्यू को चेप दो इसके अंदर, ई सेल करोगे पुट तो निकलेगा डेल्टा जी। ई सेल निकाल के यहां चेप दो इसके अंदर, डेल्टा जी आ जाएगा। एन कितना है? 2। ई सेल कितना आ गया? 1.1 -2.303 RT/2 फैराडे। एलसीएम कितना आएगा बाहर नीचे अंदर?
2 फैराडे, इसकी नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 2.2 फैराडे माइनस सब लोग कर लोगे इसे। एक बार दोबारा बोल देता हूं, यहां पर मैंने ये लगाया कि इसलिए फॉर्मूला, जब इसकी वैल्यू पता ही थी अपने को 0.059 होती है। अरे ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में आरटी वगैरह दिया हुआ है। जो लोग ये कर रहे हैं ना ये वाला काम, ये काम डेल्टा जी नोट लगाना तो करना है। डेल्टा जी नोट होगा तो ई नोट लोगे, ई नोट दिया हुआ था 1.1, कई लोगों ने यही किया, ई नोट की वैल्यू ली, ये आंसर निकाल दिया और डी ऑप्शन क्लिक कर दिया, गलत है ये। डेल्टा जी नोट निकलेगा बेटा, ये डेल्टा जी नोट नहीं है, डेल्टा जी चाहिए, यहाँ नोट नहीं है। अगर यहाँ नोट नहीं है तो यहाँ ई नोट नहीं लगाओगे, ये नोट नहीं है तो यहां भी नोट नहीं आएगा। ये निकालना है तो वहां नोट नहीं लगाओगे, ई सेल निकालना पड़ेगा। ई सेल कैसे निकाला मैंने इस फॉर्मूला से, ई नोट सेल दिया हुआ था, यही फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आंसर में ये नंबर चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने ये रहने दिया सी। एन का मतलब इट विल लूज अगेन, वो 2 हुए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये रहा, रिएक्टेंट ये रहा, दोनों आयन दिए हुए थे अपने को। इसकी वैल्यू 10 गुना है इसकी, तो जिंक की आयन की वैल्यू 10 गुना है कॉपर की, तो ये कट जाएगा। लोग 10 1 होता है, छोड़ दो पूरे को, ये वैल्यू आ गई, ये ई सेल आ गया। ई सेल को पुट कर दो उसके अंदर बस।